आज बात हम अध्यात्म की करना चाहते हैं कि अध्यात्म क्या है। थोड़ा बचपन में जाते हैं, जब क्लास 4-5 में पढ़ते थे, तब मास्टर साहब ने पूछा था कि आदमी आता है और चला जाता है, क्या ले जाता है? जाना तय है। तो हमने सोचा कि जब जाना तय है तो फिर ले क्या जाता है, सही क्या है। ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने बताई। 4 आश्रम में बता दिए, ब्रह्मचर्य, ये संन्यास वगैरह। तो उतनी जानकारी नहीं थी, पर जो बातें बता रहे थे वो सारी दिमाग में यानी मेमोरी कार्ड में फिट हो रही थी। हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है, धीरे धीरे वो जानकारियाँ इकट्ठा करता रहता है। फिर और बड़े हुए तो किताबें भी पढ़ रखी थी, तो मैं सन्यासी तो हो जाता। जिस तरीके से किताबें वो पाठ होती थी हिंदी में, हमारे व्यक्तित्व भी थे, किताब चलती थी। तो लेकिन माँ के संघर्ष को जब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए संघर्ष कर रही हैं, अगर ये नहीं होती तो मेरा होता क्या। तो इन्हें छोड़ना तो उचित होगा ही नहीं। तो निर्णय लिया कि कभी माँ को छोड़ूंगा। तो जो बातें, जानकारियाँ दिमाग में जा रही थी, उनसे तो ये हो रहा था कि ईश्वर पाने में नारी बाधक है। तो ऐसे जूझता रहा स्वयं से। तो फिल्मों से भी सीखा, तो दूर रहने का प्रयास मैंने किया। साथ किया, ऐसा नहीं कि जो कहें कुछ और करें कुछ, हमारी वो आदत है नहीं। वो याद में बना रहता है। तो शक्तिमान भी सीरियल देख रखा था, सुराग भी देख रखा था, तो उससे भी जो जानकारियाँ इकट्ठा हुई वो सारी इकट्ठा की। हाई स्कूल कक्षा 8 में तो ये आदत थी कि मैं सोचता था, कहानियों से सुनता था, देखता था टीवी सीरियल में कि शंकर जी की जटाओं से गंगा निकली। मैंने सोचा मैं बड़ा होऊंगा तो एक छोटा सा हेलीकॉप्टर बनाऊंगा और उसके किनारे किनारे चलाता जाऊंगा और उसमें कैमरा लगा दूंगा, तो वो शंकर जी की जटाओं तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि गंगा वहीं से निकली और हमें शंकर जी मिल जाएंगे। तो इस तरीके की कहानी जब दिमाग में थी तो ऐसे ही सोचा करते थे हम। फिर और फिल्मों से प्यार भी सीख रहे थे कि प्यार कैसा होना चाहिए। जीवन बचपन का एहसास भी था। जब बहुत छोटे थे तो सीरियल ही देखकर ऐसा महसूस कर रहे थे कि हम बता नहीं सकते हैं। वो भी एक आध्यात्मिक ही यात्रा थी। तो यानी शुरू से ही आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो गई थी, अनजाने में मैं चल रहा था। इसके बाद हाई स्कूल तक ये निर्णय लिया कि प्रेम भी ज़रूरी है, ईश्वर भी पाना है, पढ़ाई में छोड़ नहीं सकता हूँ। मैंने पढ़ाई छोड़ी भी नहीं। गणित मेरी अच्छी थी, मैं गणित को आसानी से समझ लेता था, तो विचारों को भी आसानी से समझ ही पा रहा था। मैंने निर्णय लिया कि मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी को स्पर्श नहीं करूँगा, चाहे मेरी प्रेम का ही क्यों ना। क्योंकि मेरे पास यही रास्ता था अपने प्रेम को शुद्ध रखने का, ईश्वर पाने का। जो मेरी समझ थी वही, कैसे ही मैं दूषित नहीं होऊंगा मेरा मन। फिर इंटर के बाद जब आध्यात्मिक गुरु मिले तो मैंने उनको आध्यात्मिक गुरु इसलिए माना क्योंकि मेरी इच्छा थी कि जिसमें लालच और घमंड ना होगा, मैं उनको गुरु बनाऊंगा। तो ऐसे ही हमारे गांव में ही मिल गए वो हमको। मैं सोचा कि ये तो मेरे पास ही थे अभी तक। फिर उन्होंने योग बताया, जो प्राणायाम मैंने करके बताया आपको। ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। और बातों पे चर्चा क्या करनी, और मैं चर्चा कर ही चुका हूँ हर बात पे। फिर एमएससी तक पहुँचा,
जब एमएससी में सेकेंड ईयर में था तो मैंने मन पे ऐसे बोल दिया, दिमाग में बात ऊर्जा से आई। फिर क्रोध को मैंने ऊर्जा कहा। ऐसे ही मैं सारी बातें बता चुका हूँ, वही सीधी बात, वही 5: क्रोध, लालच, घमंड, मोह, काम, वासना। ये 5 ही पर मैंने बोला, और इसके अपोजिट भी सब थे। क्रोध का सहनशीलता था, घमंड के विपरीत मैंने नम्रता रखा, और लालच के विपरीत ईमानदारी, मोह के विपरीत उदारता, और काम वासना के विपरीत अनुशासन। मतलब क्रोध एक गतिज ऊर्जा मैंने कहा, और सहनशीलता एक स्थिति ऊर्जा। बाकायदे मैंने बताया कि ऐसा ऐसा होता है, एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ न तो सहनशीलता होती है न तो क्रोध होता है। ये ऐसे बताया, पर इस चीज़ पर मैंने गौर अधिक नहीं किया। फिर ऐसे ही बढ़ता रहा, बीएड किया तो दर्शन शास्त्र पढ़ा थोड़ा बहुत, फिर मनोविज्ञान। तो हमने कहा ये तो मैं बचपन से बोलता आ रहा हूँ, पर मैं बोलता कैसे आ रहा हूँ। फिर केस स्टडी बच्चों की नहीं होती, किसी बच्चों पर ध्यान देना, तो मैंने पहले अपने पर ध्यान दिया, अपनी आदतों पर ध्यान दिया कि ये कैसे हो रहा है, क्यों, कैसे। तो समझ में आया कि वो शिक्षा ही है जो हमारे दिमाग में जा रही है, वो याददाश्त थी, जो जानकारियाँ हमारे दिमाग में फिट होती हैं, वो उसी के अनुसार कार्य करती हैं। फिर एमएड किया और सोचा समझा, इसके बाद और आगे बढ़े तो ध्यान तो मैं करता ही था, बताया, अधिक भी ध्यान नहीं, चिंतन ही करता था। तो अध्यात्म या ध्यान कहो, ये चिंतन ही है। बात इतनी हो गई। अब बात आते हैं कि फिर अध्यात्म क्या है। इतनी सारी जानकारियाँ लेते हुए गुरु से मैंने पूछ ही लिया था इंटर के बाद कि क्या ईश्वर पाने में नारी बाधक है, तो कहने लगा नहीं। उन्होंने तो ऐसे कहा था बिल्कुल नहीं। वो भी बातें मैं बता चुका हूँ, ज़्यादा उसमें चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई समझने वाला एक ही बार नहीं समझ आता है, बार बार वही रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। फिर आगे चलकर एमएड के बाद मुझे ध्यान में आया, समझ में आया कि कल्पना वास्तविकता में अंतर होता है। मैं बचपन में क्या सोचता था, वास्तविकता में पाया क्या, वही है कि आसमान गिर रहा है, भगो गिर रहा है। जब वहाँ पास पहुँचे तो कुछ नहीं, फल ही गिरा था। ये भी कहानी सुनाई गई थी, कभी इस पर चर्चा हो जाएगी। तो अब बात अध्यात्म की आती है कि जो मैंने पाया वो अध्यात्म क्या है। देखिए, मैंने जो पाया ये देखा कि दुनिया का हर प्राणी, मैं हर प्राणी की बात कर रहा हूँ, जीव जंतु हर किसी की बात कर रहा हूँ। भाई पेड़ों से तो बात होती नहीं, पेड़ों की हरकतें तो देखी नहीं है कि उनको काटो तो दूर भाग जाएं। लेकिन जितने जीवों को देखा है, कीड़े मकोड़ों को देखा है, मनुष्य को देखा है, जानवरों को देखा है, तो एक बात समझ में आती है, सभी दुख से बचना चाहते हैं। दुख से बचने का मतलब सुखी होता है और लंबा जीवन जीना चाहते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। तो फिर आता है इस नेचर का नियम कि पानी बह रहा है, ये नदी है, इसमें कोई जाएगा, अगर तैरेगा नहीं तो फिर वो डूब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। यानी तैरेगा नहीं, यानी कर्म नहीं करेगा। और कर्म कैसा, इस नेचर के अनुसार आग का काम होता है जलाना। अगर हाथ डाल दिया तो जला देगी, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। मैंने समझा कि ये नेचर पक्षपात नहीं करता है। जो व्यक्ति इसके अनुसार जी लेता है, नियम जान जाता है, वो अच्छे लंबे समय तक जी लेता है। जो नहीं जान पाता है वो जल्दी ही इस नेचर में मिल जाता है। नेचर से उत्पन्न होता है, नेचर में मिल जाता है। तो यही बात है कि हर व्यक्ति सुख चाहता है। मैं मानव की बात कर रहा हूँ, स्त्री हो या पुरुष। मैं अंतर नहीं करता हूँ, लेकिन अंतर उसके विचारों में दिखाई देता है, वही बात बता रहा हूँ। तो जो व्यक्ति, मानो स्त्री हो या पुरुष, जो उसके दिमाग में पहले से भर दिया जाता है, या वो स्वयं, देखो अपना लेवल व्यक्ति जो भी निर्धारित किए, उसका जिम्मेदार व्यक्ति स्वयं है, दूसरा नहीं है। क्योंकि इतनी अच्छी यानी चाहत
उसकी इतनी गहराई की होती नहीं, जो चाहता है फिर उसको मिलता वही, क्योंकि मैंने जो चाहा मिला मुझे वही। लेकिन जो अंदर से शिद्दत के साथ आप ढूंढ रहे हैं उसको, तो बात वही 5 शब्दों पर आती है, यानी 5 शब्द, यानी 5 के 5 हो गए 10 हो गए, और एक 11 मैंने और मिला दिया, उस पर भी विचार किया तब कि अध्यात्म है ना, क्रोध, सहनशीलता, घमंड, नम्रता, मोह, उदारता, लालच, ईमानदारी, काम, वासना, अनुशासन और नशा से संबंधित ही मानव में जो विचार आते हैं उनको संतुलित करना ही अध्यात्म है। और इन 11 शब्दों से संबंधित विचारों का संतुलन ही अध्यात्म की उच्चतम अवस्था है। इसमें एक बात और बता दें कि यदि आप घमंड के विचार को, यानी अहंकार के विचार को इस तरीके से संतुलित कर लें, गौर से सुनिएगा कि अपने घमंड और अहंकार को, दोनों एक ही हैं, एहसास के आधार पर बता रहा हूँ कि घमंड और अहंकार के विचारों को इस तरीके से संतुलित कर लेना कि आपको कोई तुच्छ ना दिखे और ना आप स्वयं को तुच्छ दिखे, ना दूसरे को तुच्छ समझें, नीच समझें, या अपने आप को तुच्छहीन नीच समझें। बस अगर आपके विचार ऐसी स्थिति में आ जाएं, यही अध्यात्म की उच्चतम अवस्था है। लोग इसे जागृत अवस्था कहते हैं। देखिए, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप आए हैं तो जाना तय है, और ले कुछ नहीं जाना है, पड़ा यहीं रहना है। ज़िंदगी मेले की तरह कि आप आए हैं, सामान खरीदिए, ले नहीं जाओगे, सामान खरीद रहे हो उपयोग करने के लिए, और अति सुख के चक्कर में व्यक्ति लालची हो जाता है। लालच ये भी है, अति सुख के चक्कर में व्यक्ति लालची हो जाता है और वो दूसरों की फिक्र नहीं करता, अर्थात दूसरों का दुख नहीं समझता। दूसरों का दुख समझना ही करुणा है, एहसास करना, फील कर लेना वो करुणा है। और जिसमें करुणा नहीं होती तो ज्ञान भी अधूरा हो जाता, ध्यान भी अधूरा हो जाता, प्रेम भी अधूरा हो जाता। ये बात है। तो अध्यात्म है ना, तो इस 11 शब्दों के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। जीवन भी मानो का इसी 11 शब्दों के विचारों के आधार पर ही घूम रहा है, और यहाँ फिट है सब। ऐसे ही हम काम करते हैं और एहसास पाते हैं, ऐसे जीवन चलता रहता है। और ये भ्रम निकाल दो कि जहाँ से विज्ञान खत्म होता है वहाँ से अध्यात्म चालू होता है, दोनों में अंतर नहीं है। विज्ञान नेचर के नियम बताता है जो मानव ने खोजा है। विज्ञान नेचर के नियम को खोजने की प्रक्रिया है और कुछ नहीं है। और मनोविज्ञान भी विज्ञान होगी, विचारों पर अध्ययन भी विज्ञान है। तो इन विचारों के इर्द गिर्द ही अध्यात्म है, इससे ज़्यादा अध्यात्म है नहीं। यदि आपको भटकना है, आप भटकिए जाकर, किसी उनके पास जाइए, उनके पास जाइए, खूब जाइए। अंततः जब निष्कर्ष निकालेंगे, चिंतन करेंगे, आपके जो बुद्धि, यानी बुद्धि जब चिंतन करेगी, जो आपके याददाश्त में डाटा पड़ा है, तो आप यही पाएंगे कि कुछ नहीं, नेचर ने इससे ही जन्म हुए, इसी मिल जाना है। जो यात्रा बीच की उसमें एहसास है, उस एहसास को प्रभावित करते हैं यही 10 संबंधी विचार कि आप लालची हैं कि ईमानदार हैं, क्रोधी हैं कि सहनशील हैं, कितना है, कितना घमंड करते हैं, कितना नम्र रहते हैं, ये आप पर निर्भर है। और जब आप पर निर्भर है तो आपकी बुद्धि आएगी, और बुद्धि आएगी तो फिर कर्म होगा। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अध्यात्म इतना ही है। लेकिन जब व्यक्ति को कष्ट मिलता है तो कोई भी उसे पागल बना देता है। मेरी बातें आप माने ना मानने के लिए स्वतंत्र हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करिएगा। मेरी बातें आँख बंद कर मत मानिएगा, मैं कह रहा हूँ। जब कोई दुखी होता है उसे कह दो भैया ऐसा कर लो, तो करेगा, क्योंकि सभी सुख चाहते हैं, वो करेगा, दौड़ कर करेगा। बस यही कारण है कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो। और बिना मानव सहयोग के नहीं ज़िंदगी जी सकता है।
जिस व्यक्ति को ये समझ में आ गया कि वो अकेले जीवन नहीं काट सकता है, उसे रिश्तों की ज़रूरत है, तो उसमें अहंकार अपने आप संतुलित हो जाएगा। पर ये समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरी बातें जैसे आपके दिमाग में जाएंगी, आपके दिमाग में जो पहले का ज्ञान पड़ा है उसका विरोध कर देगा, मेरी बातें ख़त्म। और भटकते रहिए। जब क्रोध बुद्धि को ढक लेता है तो व्यक्ति की बुद्धि सोचने समझने की क्षमता कमज़ोर हो जाती, नहीं समझ में आता है। जब लालच बुद्धि को ढक लेता है तो ऐसे ही होता है, घमंड ढकता है तो ऐसे ही होता है, काम वासना ढकता है तो व्यक्ति जानवर हो जाता है। उससे किसी स्त्री के कष्ट की कोई चिंता नहीं, उसे काम वासना की पूर्ति के लिए ही बस कार्य करना होता है। लेकिन जब किसी स्त्री में भी जब काम वासना जागृत हो जाती है कायदे, तो उसे नहीं दिखता है, बस उसी पूर्ति के लिए बस दौड़ पड़ते हैं। वो कितना क्रूर हो जाता है, कितना हिंसक हो जाता है, नहीं जान पाता है। हिंसक होने के वही अति क्रोधी व्यक्ति हिंसक ही हो जाता है, अधिक घमंडी व्यक्ति हिंसक ही हो जाता है। एक समय के बाद अधिक मोह व्यक्ति को हिंसक ही बना देता है, अधिक लालची व्यक्ति ही हिंसक हो जाता है। अति काम वासना जो यहाँ डाटा पड़ा उससे एक्टिवेट हो जाती है तो हो जाता है। जब व्यक्ति अति नशे में, वो हिंसक ही हो जाता है। और इन 6 से जब होता है व्यक्ति हिंसक हो जाता है, दूसरे को कष्ट देता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या आध्यात्मिक होता है? नहीं। अब कहने को कुछ भी कहते रहिए, निरे तर्क दीजिए, वो तो आप पर निर्भर है। आप सबसे झूठ बोल सकते हैं पर स्वयं से नहीं। मेरी बातों को मनन चिंतन कर लीजिएगा। और जो व्यक्ति अधिक सहनशील, उदार, ईमानदार, नम्र, अनुशासन में हो जाता है तो अपने लिए हिंसक हो जाता है। तभी तो मैंने संतुलन की बात कही। शायद अभी से पहले किसी ने संतुलन की बात कही होगी। मैंने संतुलन शब्द इस्तेमाल किया है। जो उच्चतम विचार होंगे वो यही कहते हैं, बस शब्दों का फेर हो सकता है, लेकिन जो एहसास की स्थिति है वो यही है। अगर आपके अंदर प्रेम है, आप किसी से नफ़रत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप स्वर्ग जैसा जी रहे हैं। और आपके अंदर नफ़रत है तो आप नरक भोग रहे हैं। सब यही होना है, क्योंकि जब शरीर नहीं रहेगा तो ठंडा गरम दुख सुख कौन एहसास करेगा? अगर इसके सिवा कोई एहसास करता होता तो इसकी ज़रूरत ही क्या होती? लेकिन भेद है, ये मोह का कारण हो जाता है। भेद अहंकार का भी कारण हो जाता है। लेकिन जब आप इन्हें संतुलित कर लोगे तो आपको दिखाई देगा वास्तविकता में जीना भी अध्यात्म ही है। बहुत सी बातें हैं, बहुत से नाम हैं इसके। हर चीज़ को उसको जिस तरीक़ा की है उससे वैसे ही स्वीकार कर लेना, ये अध्यात्म है। पर ये बातें इतनी गहरी हैं कि आसानी से समझ नहीं आएंगी, क्योंकि मेरी बात आप सुनेंगे तो आप में जो डाटा फिट है वो आप मेरी बातों का विरोध करेगा। और मैं ये बात भली भांति जानता हूँ कि आपको पल पल में गुस्सा आती है, घमंड आता है, मुँह ढक लेता है बुद्धि को, लालच आ जाती है और काम वासना के विचार आ जाते हैं। तो मेरी बात आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरी बातें इन्हीं के विरोध की हैं। और मन की ये भी दशा है कि वो अपने विरोध में कुछ सुनता भी नहीं। मैं इतना जानता हूँ, जो आप करेंगे आपको एहसास के रूप में मिलना यही है। ज़िंदगी आपकी है, आप प्रेम से जिएंगे या नफ़रत से, बस यही अध्यात्म है। फिर से कहूँ, इन 11 संबंधित विचारों को संतुलित करना, न्याय पर अपने आप को स्थापित कर लेना, यही अध्यात्म। इससे ज़्यादा अध्यात्म आपको मिलेगा नहीं। आप चक्कर काटिए। गलती से मैं अपनी पढ़ाई में ही लगा रहा, संयोग बस। और जो मास्टर साहब थे फौजी भैया, 4-5 में कहते थे अंदर से आवाज़ आती है उसकी सुना करो। मैं उसी को सुनता रहा। तो ये हमेशा बोलता रहा, किसी के मानना नहीं जब तक उसको जांच न लेना, क्योंकि व्यक्ति में भटका देगा। और मैंने हमेशा यही माना। ये अंदर वाली बात, ये मन की बात सबके पास होती है, बस उसकी सुनो। जो ये अंदर वाली मन की बात होती है वो आपको हिंसक नहीं बनाता, वो आपको प्रेम
से भर देता है। बड़ी अजीब बात है। पुरुष समझता है कि वो नारी से श्रेष्ठ है, पुरुष की गुलाम बन के रहे। स्त्री समझती वो सुंदर है, पुरुष उसका गुलाम बन के। अब ये नहीं कि एक दूसरे की फिक्र करें और दोनों को स्वतंत्र हो जाना चाहिए और जीवन जीना चाहिए। स्वतंत्र का मतलब छोड़ के भागने की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वतंत्रता के विषय में बाद में बात करूँगा। मतलब एक दूसरे का ख्याल रखना ईमानदारी से, यही स्वतंत्रता है। कोई भी रिश्ता हो, आप उसका ईमानदारी से ख्याल रखो, उसकी तकलीफ़ों को महसूस करो और वो आपकी तकलीफ़ों को महसूस करे। यही जीवन जीने का तरीका, यही अध्यात्म है। मैं सबको अध्यात्म को अलग नहीं मानता हूँ, कोई अलग चीज़ है सबको छोड़ छाड़ के भाग जाओ ऐसा नहीं है। छोड़ छाड़ के भागोगे तब भी परेशान रहोगे, क्योंकि जीवन जीने के लिए एक रिश्ते की ज़रूरत है, चाहे कोई भी रिश्ता हो। आप अकेले जी नहीं सकते हो। और ये भी बात थोड़ा अब दिमाग से हटा दीजिएगा कि जो अकेले जी लेता है या तो भगवान होता है या तो शैतान होता है आपको प्रेम में भी जीने के लिए एक की ज़रूरत है। आपके अंदर बहुत सा प्रेम है, पर कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जिसको आप प्यार कर सको, तो आप अपना ही प्रेम नहीं समझ पाओगे, उसका कोई मतलब नहीं। तो ये आप पर है। तो अध्यात्म के नाम पर आप भटकिएगा नहीं कि कोई कह दिली वैसा कर लो अध्यात्म हो जाएगा, तुम्हें ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। बड़ी शिद्दत के साथ मैंने ईश्वर की खोज की है, लेकिन संयोग बस समझ में आ गया और भटकने से बचते रहे। वो एहसास संतुलन का, वही ईश्वर हो जाता। ईश्वर के विषय में बाद में बात होगी, लेकिन जो मैंने खोजा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये दुनिया एक बाग है, ये ज़िंदगी पूरी एक बाग की तरह है। वहाँ केवल फूल नहीं मिलेंगे, कांटे मिलेंगे। तो हमें कैसे जीना ये हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है, हमारी समझ पर निर्भर करता है। तो अगर आप मेरा पूरा वीडियो सुन लिए हैं और किसी को अध्यात्म की बातों की ज़रूरत हो तो भेज दीजिएगा, पर भटकिएगा नहीं कि कोई कह लो ऐसा कर लो तो अध्यात्म हो जाएगा। नहीं, ध्यान करिए, अकेले कर लीजिए और आपके विचार जैसे संतुलित होते जाएंगे, ये सब जो आप अध्यात्म में हो गए। अध्यात्म बाहर की चीज़ है नहीं, अंदर की चीज़ है। अंदर की चीज़ विचारों का ही खेल है। ये पॉजिटिव नेगेटिव के विचारों से भी ऊपर उठिए। अब ये ऐसा है कि मैं इस नदी में गहराई में कूद जाऊं, पॉजिटिव विचार रखूं, मैं डूबूंगा नहीं, और मैं कर्म करना छोड़ दूं, क्या मैं डूबूंगा नहीं? पॉजिटिव विचार तो हैं, डूब जाऊंगा, क्योंकि ये नेचर के विरुद्ध हो जाएगा। और जब नेचर के विरुद्ध हो जाएगा तो आप पॉजिटिव चाहे जितना रखिए, कुछ नहीं होना है। फिर वही मिलेगा जो नेगेटिव सोच रहे हैं, जो नहीं सोच रहे वही जो सोच रहे हैं। तो भी तो पॉजिटिव नेगेटिव के विचारों से भी ऊपर हटिए। विचार आ रहे हैं, इनको समझिए। आपके पास आकर व्यक्ति अलग अलग तरीके के व्यवहार पेश करेगा। व्यवहार इसलिए क्योंकि उसके दिमाग में जो भरा है भैया, वो वही करेगा। बस हमें समझना है कि किससे कैसे बचना है। यही अध्यात्म है। अध्यात्म घर छोड़ के भागने का नाम नहीं है, साथ में रहकर विचार को संतुलित करते हुए जीने का नाम है। और अधिक देर तक संतुलन में भी नहीं रह सकते हैं। ये है कि अधिक देर असंतुलन में ना रहें, हम कोशिश करते रहें अपने आप को संतुलित करने का। यही जब संतुलित हो जाएगा तो अच्छा आनंद मिलेगा, जब संतुलित रहेंगे तो बुरा एहसास मिलेगा। जब संतुलित कर लेंगे विचारों को तो अच्छा एहसास मिलेगा, और जब नहीं कर पाएंगे तो बुरा एहसास मिलेगा। तो यही अच्छा बुरे पूरी ऐसे ही ज़िंदगी मिलता रहता है, खट्टा मीठा की तरह, वही चॉकलेटी लव की तरह। अच्छा नाम दिया गया था चॉकलेटी हीरो। फेसबुक आईडी चॉकलेटी हीरो से बना डाली, इंस्टाग्राम भी मैंने चॉकलेटी लव से बना डाली, क्योंकि प्यार यही खट्टे मीठे का एहसास की तरह होता है। जब ऐसा लगेगा कि कोई मुझे प्यार कर रहा है तो बड़ा अच्छा लगेगा। जब लगेगा ये मुझे ध्यान नहीं दे रहा है, मुझसे प्यार नहीं करता, तो बुरा लगेगा। बस यही है। अध्यात्म प्रेम से भी अलग नहीं है।
अध्यात्म रिश्तों से भी अलग नहीं, विज्ञान से भी अलग नहीं, नेचर से भी अलग नहीं। बस और ये मन की यात्रा है, आपको स्वयं तय करनी पड़ेगी। मेरी बातों से सब कुछ नहीं हो जाएगा। संतुलन आपको स्वयं करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं। क्रोध, लालच, घमंड, मोह, काम, वासना, नशा ये आपके ही विचार हैं, तो दूसरा कैसे संतुलित कर सकता है? और ना मानो तो कराते रहो भैया, हो जाए तो समझ लेना अच्छी बात है, पर ऐसा होगा नहीं। बस अध्यात्म में आज इतना ही, क्योंकि बहुत बोल दिया। अब बोलना है तो बोलते रहेंगे, आप बोर होते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब बोलना चाहूँगा कि नारी क्या है। मैंने समझा, जब प्रश्न दिया गया था कि कोई नारी को नहीं समझ सकता, बात करेंगे जितना समझा है, फिर आप समझ लीजिएगा। किसी को ज़रूरत हो दान के वीडियो को भेज दीजिएगा। इससे सच्ची बातें नहीं मिलेंगी, क्योंकि मुझे किसी से लाभ या लालच से कोई मतलब है नहीं। जो ज्ञान है वो दे दिया। आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, संतुलित करिए विचारों, तभी आप अच्छे तरीके से